जी सर, अभी आप खान साहब से मिलके आए हैं, कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3। तो क्या तासुरात है आपके खान साहब? सारा थोड़ा सा हवाल बताइएगा। खान बड़ी हाई स्पिरिट्स में है और अगर उनका ख्याल था कि खान ब्रेक डाउन हो जाएगा तो गलतफहमी है। खान बहुत मजबूत आसाब का बंदा है, इसके बावजूद कि खान के साथ जो जेल में सलूक रवा रखा है वो गैर इंसानी है। और उसको जो कमरा दिया गया है उसमें यानी सामने कैमरा लगा हुआ है और उसका नहाने और वो इनखला करने के लिए भी उसकी फ़ोटोज़ जो हैं खींचती हैं वो पर्दा बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो इसके बावजूद खान बहुत हौसले और बहुत वो और उसको पाकिस्तान के अवाम का दर्द है और पाकिस्तान ही के बारे में वो जो है मुतफक्र है कि जो कुछ मुल्क के साथ हो रहा है, जो अवाम के साथ हो रहा है, और वो उसके बारे में और महंगाई के बारे में उसे ज़्यादा फिक्र है अपने केसों की निस्बत। आपको मिलते ही जी जी आपको मिलते ही खान साहब ने क्या कहा? क्या कहना था मुझे मैंने उनको कहना था कि उन्होंने बाहर के जब हम केसेस कर रहे हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 12 बजे डीवी में है और फिर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। उस मामले को हमने यही कहा है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उनको जो है सज़ा की गई है। ना तो सेशन जज को अख्तियार था समात का केस का और ना ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जिसने ये इस्तगासा दायर किया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ऑथराइजेशन पर, ना ही उनको ये अख्तियार था। और फिर आगे से जो 120 दिन के अंदर डिक्लेरेशन के वो कोई भी शख्स शिकायत कर सकता है और ये 3 साल के बाद वो वैसे ही ज़ैदुल मियाद है। तो किसी हिसाब से भी देखा जाए तो वो एडिशनल सेशन जज ने जो सज़ा दी है 5-8 को बुलडोज़ करके सज़ा दी है, वो किसी भी कानून और आइन के दायचे में नहीं उतरता है। वो इंशाअल्लाह जो है अनकरीब आप देखेंगे कि वो कल सर, मुलाकात आपकी किस कमरे में हुई? जहाँ पे पहले खान साहब की मुलाकात हुई है उसमें हुई या जी मेरी सुपरिटेंडेंट के ही ऑफिस में हुई है ज़ाहिर है। और वैसे भी मैं ये कोई 5वें वज़ीर आज़म का केस कर रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ जरदारी साहब से भी हुआ था और उसके बाद जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं मैंने तो उनकी केसेस किए हैं। किसी की अडयाला जेल में की है, किसी की कोट लखपत जेल में की है, किसी की अटक जेल में की है। तो ये एक बदकिस्मती से हमारी रस्म चली आ रही है कि या वज़ीर आज़म होते हैं या फिर जेलों में उनके मुकदमात लड़ते हैं और वकला ही हमेशा मसीहा बन के। हम तो हर मज़लूम और जिसके साथ भी जुल्म और ज़्यादती हो रही हो, रियासती जबर हो रहा हो, वकला ने हमेशा साथ दिया और बिला इस चीज़ को देखे हुए कि किस पार्टी से वो मुताल्लिक है और किस पार्टी से नहीं है। सर, खान साहब ने शेव की हुई थी या दाढ़ी बड़ी हुई थी? फिजिकल अपीयरेंस बहुत माशाल्लाह ठीक थी। दाढ़ी अलबत्ता शेव नहीं किया हुआ था जिस तरह उन्होंने। तस्वीरें वायरल हो रही है एडिटेड, वो मतलब लोगों ने खुद बनाई है। नहीं नहीं, शेव नहीं की हुई थी उन्होंने, लेकिन जाहिर है कि मुझे देखकर तो कम से कम उनके चेहरा जो है वो खिलना ही था। इसके बावजूद के उनके साथ जो भी आप देखें 5 अगस्त से जेल में है, 18 दिन हो गए 23 को। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, ये एक लम्हा रहने लायक नहीं है इस केस में और 18 दिनों से ये जेल में। अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। खान साहब सर यूनिफॉर्म पहना हुआ था कैदियों वाला या नहीं नहीं 804 नंबर? नहीं कौन से कपड़े पहने हुए? अब इतना मजाक ना करो नहीं सर, मतलब के घर के कपड़े पहने हुए सर, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा देखें, एक बात तो ये है कि ये उनकी मुशक्कती कैद नहीं है, अच्छा अच्छा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। सही सही। दूसरी बात यह है कि उनको बेटर क्लास भी दी गई है। उसमें बेटर क्लास में और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में मुशक्कती कपड़े नहीं हुआ करते हैं। तो आप 804 कह रहे या 408 कहे, कपड़े उनके लोग क्योंकि कंसर्न है, लोगों ने तस्वीरें भी एडिट करके नहीं, लोगों का कंसर्न बिल्कुल सही है। एक ऐसा पॉपुलर लीडर जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात का जो नौजवानों की दिलों की धड़कन हो, एक उम्मीद हो, आस हो पाकिस्तान की, और उसे पाबा सलासिल करके एक
बिल्कुल अबस केस में मुकदमे में उसे सज़ा करके बुलडोज करके जेल भेज दिया जाए, तो लोगों का कंसर्न बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए। अगर लोग अपने कायदीन से मोहब्बत नहीं करेंगे, इजहार नहीं करेंगे, तो फिर कायदीन क्यों कर अपने आप को जो है इस वो डालेंगे। वो तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी इमरान खान वैसे भी है, दुनिया में वो कहीं चला जाए तो उसको जो है पहचान दुनिया सारी करती है। उसने सिर्फ आवाम की खातिर ये रास्ता चुना है जो बहुत कांटेदार है। खान साहब ने क्या पैगाम दिया सर, कोई आवाम को? देखें, अवाम से वो मोहब्बत करते हैं और अवाम की खातिर आज उन्हें कैदोबंद की सऊबत जो है बर्दाश्त करना पड़ रही है। उनको अवाम की ज़्यादा फ़िक्र है अपने मुकदमात से। बाहर के मैं तो अब चूँकि वकील की हैसियत से मैंने तो मुकदमात ही की निस्बत जो है उनको बताया है, और उनकी अगर मैंने कहा कि आपको कोई इजाफ़ी इन मामलात में आपको शेयर करना हो, चूँकि ये वकील और साइल का क्लाइंट का एक ऐसा मुक़द्दस और एहतराम का रिश्ता होता है, और इतना ये आइन और कानून में कि हम एक दूसरे से की हुई बात को जिक्र तक नहीं किसी से कर सकते, और ना कोई हमसे पूछ सकता है कि खान साहब ने या आपकी क्लाइंट ने क्या कहा और क्या आप करने जा रहे हैं। ये बातें साइल और वकील के दरमियान बहुत ही तकद्दुस का होती हैं, और वो महफूज भी की जाती हैं, ये दिलों में होती हैं, ये इजहार नहीं करने तक के सर लायक। तकरीबन मुलाकात रही? 1 घंटा हुई। 1 घंटा मुलाकात। सर Thank- कोई मतलब केस से हटके कोई थोड़ी गपशप थोड़ी सी थैंक बता यू दें? थैंक यू माइक वेरी सर, मच। माइक दे दें, माइक दे दें सर। थैंक यू अच्छा सर, अच्छा इस्लामाबाद अच्छा में अच्छा मुलाकात होती है। ओके ओके, नहीं नो इशू जी। आप देख रहे थे लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान से मुलाकात करके बाहर निकले हैं, और हम इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। उनको खुसूसी सिक्योरिटी के ज़रिए बाहर भेजा जा रहा है। ये अडयाला अटक जेल के बाहर के मनाजर हैं। ये आप देख सकते हैं कि लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान से तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात के बाद अब जा रहे हैं इस्लामाबाद। उन्होंने कहा कि केसेस के हवाले से उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। केसेस के हवाले से मुलाकात हुई है, चूँकि लतीफ़ खोसा साहब PTI से नहीं है, तो वो केसेस से हट के कोई उस तरह की गुफ्तगू उन्होंने ख़ास नहीं बताई, लेकिन उन्होंने अपीयरेंस बताई इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उनकी शेव बढ़ी हुई है, शेव उन्होंने नहीं की हुई थी, और कपड़े भी उन्होंने अपने पहने हुए हैं। जिस तरह कहा जाता है कि जी कैदियों वाले कपड़े या उस तरह, वो नहीं था। और उनकी जो मुलाकात है वो कमरे में हुई, जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में हुई। 1 घंटा तवील मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो अपने केसेस से ज़्यादा जो हैं वो कंसर्नड हैं मौजूदा हालात के बारे में, पाकिस्तान के हालात के बारे में। तो ये यहाँ की सूरत हाल थी अटक जेल की। हम अभी इस्लामाबाद से अटक जेल आए थे लतीफ़ खोसा साहब के पीछे आपको अपडेट करने के लिए कि जैसे ही लतीफ़ खोसा साहब मुलाकात करके बाहर निकलते हैं, क्योंकि आज बड़े दिनों बाद इमरान खान से मुलाकात करने दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान को बेटर क्लास भी दे दी गई है। जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि उनको बिल्कुल C क्लास में रखा गया है, अब उनको बेटर क्लास दे दी गई है, यानी कि B क्लास दे दी गई है। एयर कूलर और बेड, मैट्रेस और वाशरूम की दीवार थोड़ी सी ऊंची की गई है। तो ये अब एक अच्छी एक खुशाइंद ख़बर है कि लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं और कौम के लिए परेशान हैं।